जोशीमठ को लेकर समीक्षा बैठक। सीएम ने राहत बचाव कार्यों की जानकारी ली है। भू धसाव के कारणों की हो रही जांच, ये कहना है मुख्यमंत्री का। भ्रामक प्रचार से नाराज नजर आए सीएम धामी। उत्तराखंड के लिए जा रहा नकारात्मक मैसेज, ये कहना है धामी का। तो भू धसाव के कारणों पर यहां पर सीएम धामी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और नाराजगी भी उन्होंने जताई है कि किसी भी तरह का अगर भ्रामक प्रचार हो रहा है तो ना करें, क्योंकि पूरे देश भर में उत्तराखंड को लेकर गलत मैसेज जा रहा है। एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ राव शफात जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शफात जी, एक तरह से देखा जाए तो समीक्षा बैठक ये हुई है जोशीमठ को लेकर, क्या कुछ खास रहा इस बैठक में? सीएम थोड़े नाराज भी नजर आए कुछ सोशल मीडिया पर फैले नकारात्मक मैसेजेस को लेकर। हाँ राष्ट्रीय, देखिए समीक्षा बैठक थी और बहुत खास ये बैठक थी क्योंकि मुख्यमंत्री चिंतित है, राज्य सरकार चिंतित है। जो स्थानीय लोग हैं जोशीमठ के, उनको सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है और कुछ दिशा निर्देश भी खास जारी किए गए हैं। थोड़ी सी राहत वाली खबर भी है, थोड़ी सी चिंता वाली खबर भी है। राहत वाली अगर खबर की बात करते हैं तो अभी जो क्रैक्स बढ़ रहे थे मकानों में वो थोड़ा सा स्थिर हुए हैं, क्योंकि क्रैक मीटर जो लगाए गए थे उन मीटर से ये जांचा गया है कि जो दरारें बढ़ रही थी मकानों में, उन दरारों में अभी बढ़ोतरी नहीं हुई है, वो दरारें अभी स्थिर है। और दूसरा राहत वाली खबर तो यही है, और दूसरा ये कि जो जिन मकानों में दरारें आई थी उनसे सुरक्षित स्थानों पर लोगों को शिफ्ट तो किया जा रहा है, लेकिन मकानों की संख्या नहीं बढ़ी है। ये बहुत बड़ी राहत की खबर है, क्योंकि जिस तरह से लगातार पिछले दिनों से देखा गया कि जो मकान है उनमें दरारों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही, तो एक मीटर भी लगाया गया था, क्रैकोमीटर। उस क्रैकोमीटर से ही ये जांच हुई है। लेकिन थोड़ा सा चिंता करने वाली बात यह है कि 100 LPM जो वाटर रिसाव हो रहा था, डिस्चार्ज हो रहा था, उसमें आज बढ़ोतरी हुई है। कल की अगर बात करते हैं तो कल 100 LPM ये था, आका गया था, लेकिन आज की अगर बात करें तो 150 LPM जो रिसाव है वो हो रहा है, यानी कि 50 LPM की इसमें बढ़ोतरी हुई है। तो कह सकते हैं कि थोड़ा सा चिंता वाला सबब है। लेकिन राहत वाली खबर तो यही है कि दरारों में वृद्धि नहीं हो रही है। जो वार्ड पहले से चिन्हित किए गए थे, जो असुरक्षित वार्ड थे, 4 असुरक्षित वार्ड थे, उनमें बढ़ोतरी नहीं हुई है। ये राहत वाली खबर है। दूसरा, मुख्यमंत्री ने समीक्षा की और ये सुनिश्चित किया कि जो स्थानीय लोग हैं उनको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। जो स्थानीय प्रशासन है वो वहां पर नजर रखे और सख्त निर्देश दिए गए हैं कि स्थानीय लोगों के सुझाव के साथ ही आगे काम कराया जाए। इसके साथ जो भू धसाव को लेकर के परीक्षण चल रहा है, वो तकनीकी संस्थाएं हैं, वैज्ञानिक है, तो तमाम संस्थाएं काम कर रही हैं। वो रिपोर्ट जल्द से जल्द आए, इसका अनुरोध भी केंद्र सरकार से भी किया गया है। और जितनी भी रिपोर्ट्स आएंगी तकनीकी कि भू धसाव किस वजह से हो रहा है, क्या इसके पीछे के रीजन है, क्या इसके पीछे के कारण है, उन सब का परीक्षण किया जाएगा। वो रिपोर्ट आने का इंतजार किया जा रहा है। विस्तृत रिपोर्ट जब आ जाएगी तो उसके बाद राज्य सरकार ने कहा है कि आगे का प्लान फिर बनाया जाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि राज्य सरकार समझ चुकी है कि कुछ प्राथमिक तौर पर कुछ कमियां ऐसी हैं जिस वजह से नीचे का भू धसाव हो रहा था। मुख्यमंत्री से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको दुरुस्त किया जाएगा और पूरे प्रदेश में किया जाएगा, लेकिन सबसे पहले जो ड्राइव चलाई जाएगी ड्रेनेज सिस्टम को सही करने की, दुरुस्त करने की, वो हिल सिटीज में चलाई जाएगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि जोशीमठ के साथ साथ कुछ और ऐसी हिल सिटीज हो जहां इस तरह का खतरा मंडरा रहा हो। तो बिल्कुल, टीम का गठन नाराजगी जरूर लगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जिस तरह से सोशल मीडिया पर भ्रामक प्रचार फैलाया जा रहा है, ऐसा बताया जा रहा है कि पूरा राज्य खतरे में है, दरारें पड़ रही हैं, तो इससे क्या है कि उत्तराखंड की जो इमेज है, वो छवि है, वो खराब हो रही है। क्योंकि चारधाम यात्रा चलती है, लाखों करोड़ों श्रद्धालु उत्तराखंड का रुख करते हैं, चारधाम यात्रा में आते हैं और उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने ये अपील की है कि इस तरह की भ्रामक प्रचार, इस तरह की भ्रामक खबरें न चलाएं। तो ये है। और आज क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, डेली जो बुलेटिन आता है जोशीमठ को लेकर के, रंजीत सिन्हा उसको देते हैं जो सचिव है, उन्होंने जानकारी दी है कि केंद्र सरकार से लगातार राज्य सरकार संपर्क में है। मुख्यमंत्री खुद दिल्ली पहुंचे थे, गृह मंत्री से उनकी बातचीत हुई है और पूरा भरोसा केंद्र सरकार ने राज्य को दिया है कि जिस तरह से भी जो भी विस्थापन किया जाएगा वो सुरक्षित स्थानों पर किया जाएगा और एक पैकेज इसके लिए तैयार किया जा रहा है और उस पैकेज को बहुत जल्द केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। बिल्कुल। शफात जी, इसी बीच चलिए, प्रशासन की तरफ से ये तमाम फैसले लिए जा रहे हैं, कदम उठाए जा रहे हैं, सरकार भी इसे लेकर गंभीर है, लोगों में कितनी संतुष्टि है? देखिए, थोड़ा सा नाराजगी है लोगों में, और क्योंकि मुख्यमंत्री खुद पहुंचे थे, 2 बार मुख्यमंत्री वहां पहुंच चुके हैं, तमाम सरकारी अमला इस वक्त वहां लगाया हुआ है और कैंप कर रहे हैं। जो गढ़वाल आयुक्त है वो कैंप कर रहे हैं, जिला अधिकारी को सख्त निर्देश दिए गए हैं, स्थानीय लोगों से मिलजुल करके उनसे बात करके ही आगे कदम बढ़ाए जाए। अब नाराजगी इस बात की है कि स्थानीय लोग चाहते हैं कि वन टाइम सेटलमेंट हो, यानी उनकी जो प्रॉपर्टी है, उनका जो मकान है,
वो ऐसे खाली नहीं करेंगे। और जो खतरे में है मकान, हालांकि उनको सुरक्षित स्थानों पर जरूर ले जाया गया, लेकिन कुछ लोगों में इस बात की नाराजगी अभी भी बनी हुई है। मुख्यमंत्री ने यह आश्वस्त किया है कि हर एक की जो जनभावनाएं हैं उनका ख्याल रखा जाएगा, किसी तरह का कोई नुकसान किसी को नहीं होने दिया जाएगा, इस पर काम चल रहा है। और विस्तृत रिपोर्ट, जैसा कहा कि विस्तृत रिपोर्ट आने का इंतजार किया जा रहा है, कितने लोगों को शिफ्ट किया जाना है, कितनी ऐसी संख्या है, क्योंकि करीब 25,000 लोग पूरे जोशीमठ में प्रभावित हैं। जो एक मोटा मोटा सा आकलन किया है राज्य सरकार ने, उसमें 450 के करीब ऐसे मकान हैं जो खतरे की जद में है, लेकिन सबसे ज्यादा जो खतरा है वो 850 मकानों के ऊपर है, उनको चिन्हित कर लिया गया था। अब राज्य सरकार ये असेसमेंट करा रही है और आश्वासन दिया जा रहा है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिलकर के जोशीमठ के हितों के लिए काम करेगी। और नए शहर को कहां बसाया जाए, सबसे बड़ी समस्या ये है, नए शहर को कहां बसाया जाए, इसको लेकर के जो है जगह चिन्हित की जा रही है। और स्थानीय लोगों के साथ संपर्क करके जो अधिकारी हैं, तभी आगे का कदम राज्य सरकार बढ़ाएगी। इसके लिए एक समिति का गठन पहले से ही कर दिया गया है।